नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी किसी व्यक्ति के घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पर निश्चित तौर पर आती है और अपने भक्तों को मालामाल बनाने के लिए उसका प्रवेश करने का सही समय होता है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, भक्त ही गलती कर बैठते हैं, उसकी वजह से माता लक्ष्मी हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इसी का कारण है कि जो लोग सच्चे मन से भगवान के निमित्त उपाय करते हैं, दान पुण्य करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न होकर निश्चित तौर पर उन व्यक्तियों के घर के अंदर आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, जब भगवान इतने परिश्रम के साथ जब आप उन्हें बुलाते हैं और उसके बाद आपके घर प्रसन्न होने के लिए आते हैं और आपके घर का द्वार बंद होता है, तो वहीं से लौटकर चले जाते हैं। हमारी आलस्य या हमारी कुछ कमी या हमारी कुछ गलती के कारण हमारे घर का द्वार सही समय पर नहीं खुलता है। तो दोस्तों, कैसे भगवान का आगमन होगा? हमें अगर सही समय पता चल जाए कि सुबह घर का दरबार कब खोलना चाहिए, तो निश्चित तौर पर दोस्तों बिना बुलाए ही माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके घर की तरफ आने लगती है। तो आज का हमारा यही विषय है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त सबसे पवित्र मुहूर्त रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आपको क्या करना चाहिए? सुबह उठना चाहिए। उठने के बाद सबसे पहला काम, धरती माता को प्रणाम करें, अपने दोनों हाथों के दर्शन करें और उसके बाद आप स्नान कर लें। स्नान के अंदर आप तुलसी के पत्ते, गंगा जल, सोने का पानी या फिर आप कपूर का तेल या फिर आप नीम, ऐसी चीजें डाल के स्नान करते हैं, तो दोस्तों आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा आ जाती है और वह ऊर्जा देवताओं को आकर्षित करने वाली और आपके दिन की तमाम मुश्किलों को मिटाने वाली होती है। अब स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल भरें, उस जल को लेकर बाहर जाएं। उसी समय दोस्तों आपको अपने घर का मुख्य द्वार खोलना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें, उस समय अगर आप घर का मुख्य द्वार खोल देते हैं, जब आप सामने से तांबे का लोटा भगवान सूर्य देव के लिए लेकर जा रहे होते हैं, उस समय आप जो लोटा लेकर जाएं, उसके बाद अपने द्वार को खोलकर आप अपने घर के बाहर या चाहे आप अपने घर की छत पर सूर्य देव को जल अर्पित कर दें। ऐसा करें तो निश्चित तौर पर दोस्तों, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सूर्य के उगने का समय होता है। अब आप सुबह का टाइमिंग पूछेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि आज के समय लोगों को पता ही नहीं ब्रह्म मुहूर्त कब होता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 5 बजे का जो समय होता है, वही ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसे देवताओं का मुहूर्त कहा जाता है, देवताओं का समय कहा जाता है। इस समय उगती सूर्य की पहली किरण के साथ ही ओजस्वी किरणें निकलती है, उसी की धाराओं के साथ देवगण, अप्सराएं, देवकणिकाएं, देव यक्षिणियां आदि निकलती है, जो अलग अलग घरों का उस दिन दौरा करती है। तो उस समय आपके घर का द्वार खुला होता है, तो यह कणिकाएं आपके घर के अंदर प्रवेश करके जायजा लेती है। उसके बाद देवी लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। इसीलिए आप उस समय अपने घर का द्वार खोल दें। लेकिन दोस्तों, द्वार खोलना ही काफी नहीं होता। जब सूर्य देव को जल आप दे दें, उसके बाद द्वार का आपको सुबह घर की साफ सफाई करके कूड़ा करकट एक तरफ कर देना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई भगवान उसी घर के अंदर प्रवेश करेंगे जहां उन्हें अच्छी साफ सफाई देखने को मिलेगी। अब जब आपकी साफ सफाई हो जाए, उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर आप नित्य रंगोली बनाएं। रंगोली चाहे कलर की बनाएं, चाहे फूलों की बनाएं। रंगोली बनाने से उस द्वार के ऊपर निश्चित तौर पर देवता प्रसन्न होते हैं और रंगोली देवी देवताओं को आकर्षित भी करती है। साथ ही साथ पत्तों की, बेलपत्र की, आप पीपल के पत्तों की, चाहे कनेर के पत्ते ले, आम के पत्ते ले, अशोक के पत्ते ले और हजारे, गुलाब आदि के फूलों की सुंदर सी बंदरवार अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाएं। ऐसा करने से निश्चित तौर पर देवियां आकर्षित होती है और वह आपके घर के अंदर रहने के लिए आ जाती है। आप बंदरवार बनाते समय इस ध्यान रखें कि आप जो आज के समय बाजार के अंदर आर्टिफिशियल
बंदरवार आती है उसे कभी भी नहीं लाएं। आप घर के अंदर ही बनाएं, चाहे सप्ताह में एक बार ही क्यों ना बनाएं, लेकिन हमेशा आपको पत्तों की बंदरवार ही बनानी चाहिए। प्राचीन समय में बंदरवार घर की रक्षक होती थी। जो व्यक्ति आपकी मृत्यु का भी पैगाम लेकर आपके घर के अंदर आता है, बंदरवार का स्पर्श होते ही वह व्यक्ति आपका मित्र बना जाता है और आपके द्वारा अपने आप ही आपको बोल देता है कि मेरी ये गलती है, मैं तुमसे इस प्रकार की ईर्ष्या रखता हूं, मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करता हूं। इतना प्रभावशाली बंदरवार का असर रहता है। दोस्तों ऐसा करें, उसके बाद नित्य नियम कर लें कि आप सिंदूर हो या हल्दी, गुरुवार के दिन आप हल्दी का एक स्वास्तिक जरूर अपने घर के मुख्य द्वार पर, जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, द्वार की सफाई कर लें, तो गुरुवार के दिन निश्चित तौर पर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करना चाहिए। माना जाता है स्वास्तिक हजारों किलोमीटर दूर से भी देवताओं को आकर्षित करने का काम करता है और जो आपके घर की नकारात्मकता होती है सुबह उसको समाप्त करने का काम करता है। इसीलिए आप घर के मुख्य द्वार पर गुरुवार के दिन हल्दी का और बाकी दिनों के अंदर लाल कुमकुम का स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार पर जरूर बनाएं। दोस्तों यह चीजें होती है जब आपके घर का मुख्य दरवाजा सही समय पर खुलता है और आपके मुख्य द्वार पर ऐसे काम होते हैं तो निश्चित तौर पर उस घर के अंदर पैसों की हरियाली रहती है, रिश्तों की अपने आप ही लाली रहती है और उस घर का सदैव लोग भी लोहा मानते हैं कि आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या है। दोस्तों इस घर का ऐसा राज होता है। लेकिन हमारे जीवन के अंदर क्या हुआ है कि शहरी लाइफस्टाइल है, सुबह 8 बजे के बाद हमारी आंख खुलती है, तब तक देवता वापस देवलोक की तरफ प्रस्थान करने वाले होते हैं और उस समय हम उठकर देवताओं को याद करते हैं। तब तक जब पूजा पाठ करते हैं तब दोपहर के 12 बज चुके होते हैं, उसके बाद उस पूजा का कोई विधान नहीं रहता। इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर पर देवता आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगे। अब दोस्तों द्वार से जुड़ी कुछ सावधानियां होती है जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको कभी भी कांटेदार पेड़ पौधे नहीं रखने चाहिए। अगर आप कांटेदार पेड़ पौधे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं तो दोस्तों देवी लक्ष्मी इससे नाराज होती है। कांटेदार पेड़ पौधों के अंदर नकारात्मकताएं बहुत ज्यादा होती है और वह नकारात्मकताएं फिर आपके घर के मुख्य द्वार पर रुकने लगती है। दोस्तों दूसरी बात का इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर के अंदर मुख्य द्वार के आसपास मिट्टी पड़ी रहती है, काली मिट्टी हो या गंदगी का ढेर हो, आपके घर के मुख्य द्वार पर पानी इकट्ठा होता हो, वह भी नाली का गटर का गंदा पानी, आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई गड्ढा बना है तो तुरंत सावधान हो जाए, क्योंकि ऐसे गड्ढों के अंदर आप कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं करती, बल्कि नकारात्मकताएं, नकारात्मक शक्तियां आदि ऐसी जगह पर अपना बसेरा बना लेती है, जिसकी वजह से देवी लक्ष्मी उस घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती है और सदैव उस घर के ऊपर दरिद्रता का, नकारात्मकता का डेरा रहता है और वहां लाख आप प्रयत्न कर लेंगे तो भी आपके घर के अंदर संपन्नता नहीं आएगी। दूसरा, कभी भी आप अपने घर के मुख्य द्वार के आगे चप्पलों का, जूतों का ढेर नहीं रखें। उल्टी चप्पल या एक दूसरे के सामने की तरफ चप्पल या एक दूसरे के माथे के ऊपर चप्पल भी आपको नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी आपके घर परिवार के अंदर सकारात्मकता नहीं आती। देखते ही देखते नकारात्मकता आपके घर के अंदर बसेरा कर लेती है और वह नकारात्मकता कभी भी आपको जीने नहीं देती। इसीलिए इस बात का आप जरूर ध्यान रखें ताकि आपके घर के अंदर सकारात्मकता प्रवेश करें, देवी देवताओं का प्रवेश हो और कभी भी आप अपने जीवन के अंदर दुख दारुण्य नहीं देख पाए। इसीलिए इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, आपके घर के मुख्य द्वार पर कभी भी गौ माता आ जाए, आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई साधु आ जाए, आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भिखारी आ जाए तो वह कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप उन्हें पैसा दें, लेकिन आप उन्हें अन्न जरूर दें। अपने हाथ से एक मिठाई का पीस ही क्यों न दे दें, लेकिन जब वह खुशी होकर जाते हैं तो उनके जीवन के अंदर सकारात्मकता होती है, लेकिन जब वह दुखी होकर जाते हैं तो उनके जीवन के अंदर अपने आप ही बुरी शक्तियां लौटने लगती है और वह बुरी शक्तियां कभी भी आपको जीने नहीं देती। इसीलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर पर भगवान का आशीर्वाद देखने को मिलेगा। भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके घर के अंदर अन्न धन के भंडार भर देते हैं। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।